बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी 7 काइंड ऑफ प्रोनाउन, इसम ज़मीर की 7वीं किस्म जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का ज़िक्र था, यानी तकसीम शुदा ज़मीर। आज मैं आपको बताऊंगी डिटेल से 8 काइंड ऑफ प्रोनाउन इसम ज़मीर की 8वीं किस्म के बारे में, जो कि हमारे पास है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन जोन सा है, इसको उर्दू में हम कहते हैं जी ज़मीर मलकियत या मलकियत ज़मीर। ठीक है, एक ही है बात। अच्छा जी, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन पे गौर करते हैं। ए प्रोनाउन इंडिकेटिंग पोजेशन इज़ कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन। ऐसा इसम ज़मीर जो कि मलकियत या अपनी ज़ाती चीज़ को बयान करे, ज़मीर मलकियत कहलाता है। मसलन मैं कहती हूँ ये मेरी कार है, जो मेरी कार है वो हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन, मेरी जोन सा है वो पोजेसिव प्रोनाउन के मीनिंग में आ जाएगा। इसके 2 इंट्रोडक्शन है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन में हम बात करते हैं, इसका जो इंट्रोडक्शन है इसका हम जुमले से इसकी मिसाल लेते हैं। मसलन ये मेरा पेन है, तुम्हारा पेन नहीं है। दिस पेन इज़ माई पेन, नॉट योर पेन। अब इसमें अगर गौर करें तो हमारे पास जुमले में ये सेंटेंस जोन सा है, ये जुमला जोन सा है ग्रामर के लिहाज से तो सही है, लेकिन इतना परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें जो नाउन है यानी ये जो पेन है इसको बार बार इस्तेमाल किया गया है। इससे अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम या तो पोजेसिव प्रोनाउंस और पोजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मसलन मैं कहती हूँ दिस पेन इज़ माई पेन, नॉट योर पेन। करेक्ट है लेकिन नेचुरल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट नहीं है। अगर मैं कहूँ दिस पेन इज़ माइन नॉट योर्स, इसमें मैंने नाउन का बार बार इस्तेमाल नहीं किया, ये मेरे पास आ जाता है जी परफेक्ट सेंटेंस। ठीक है। अच्छा जी, पोजेसिव प्रोनाउंस क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं हु ओन्स समथिंग। क्या करते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन का मतलब है कि कौन जो है वो किसी भी चीज़ का मालिक है, किसकी अपनी कोई चीज़ है। ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउंस नाउन की रिप्लेस में आता है एंड पोजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है। अब इसका जो ये दो जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ, इसकी एंड पे वीडियो लाजमी पूरी देखिएगा। इन 2 चीज़ों को, इन 2 जो पॉइंट्स हैं, इनके मैंने 3 जुमलों में इनकी डेफिनेशन बता दी है ताकि आपको ज़रा सही तरीके से समझ आ जाए। ठीक है। अच्छा जी, इसमें मेरे पास माई पेन जोन सा है और योर पेन, ये मेरे पास पोजेसिव एडजेक्टिव है। याद रखिएगा पोजेसिव एडजेक्टिव में हमेशा माई के साथ नाउन लगेगा। ठीक है, और पोजेसिव प्रोनाउन में हमारे पास नाउन का यूज़ नहीं होता। मैं बार बार कह रही हूँ पोजेसिव एडजेक्टिव में नाउन का इस्तेमाल उसका नाउन का इस्तेमाल होगा और इसमें नाउन का इस्तेमाल नहीं होगा। अब इंट्रोडक्शन 2 जोन सा है वो हमारे पास ये है कि पोजेसिव प्रोनाउन एक जुमले का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अभी हम सिर्फ पोजेसिव प्रोनाउन को लेते हैं। ये तो या तो एक जुमले का सब्जेक्ट भी हो सकता है या ऑब्जेक्ट। वो कैसे, ये 2 जुमले हम देखते हैं। आई डोंट लाइक योर पेन, माइन इज़ बेटर। मैं तुम्हारे पेन को पसंद नहीं करता, मेरा बेहतर है। अब माइन यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पर हमने लिया। ठीक है, अब अगर मैं ऑब्जेक्ट के तौर पर लूँ, आई डोंट लाइक योर पेन, डू यू लाइक माइन। मैं तुम्हारे पेन को पसंद नहीं करता, क्या तुम मेरे पेन को पसंद करते हो। तो यहाँ पे माइन मैंने ऑब्जेक्ट के तौर पर ले लिया। ठीक है, ये याद रखिएगा कि पोजेसिव प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरे पास क्या है कि ईच ऑफ पोजेसिव प्रोनाउन इज़ द सेम फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। ठीक है, अब हर पोजेसिव प्रोनाउन
जो सा है वो एक जैसा मैं इस्तेमाल करूँगी, चाहे जुमले में सिंगुलर में हो या प्लूरल में, ठीक है। अब मसलन मैं कहती हूँ सिंगुलर के मीनिंग में लूँ तो सना इज़ इट योर पेन, सना ये तुम्हारा पेन है। आंसर क्या आता है, येस इट्स माइन, ठीक है। फिर अगर मैं प्लूरल की ये इसकी शक्ल में सिंगुलर की शक्ल में आ रहा है, ठीक है। अगर मैं प्लूरल की शक्ल में लूँ, आर दे योर पेन्स, आगे से आंसर आता है येस दे आर माइन, ठीक है। यानी मेरे पास पोजेसिव प्रोनाउन मेरे पास क्या आ गया, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए मैंने सेम इस्तेमाल किया और वो है माइन का, ठीक है। अच्छा, देयर आर 7 पोजेसिव प्रोनाउन इंग्लिश में मेरे पास 7 पोजेसिव प्रोनाउन है। कौन कौन से हैं अगर मैं देखूं तो मेरे पास पर्सनल प्रोनाउन आते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ठीक है। ये मेरे पास कितने हैं, 7। इसके पोजेसिव प्रोनाउन क्या होंगे, इसकी पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होंगी, वो मैं आपसे आज बात करती हूँ। अच्छा जी, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल, आई और वी मेरे पास फर्स्ट पर्सन कहलाएंगे। इनको मैंने पहले वाहिद की शक्ल में लेना है, फिर मैंने इनको जमा की शक्ल में लेना है। पहले मैं लेती हूँ आई को, आई मेरे पास है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आई को पहले मैं वाहिद की शक्ल में लूँगी। इज़ डैट योर वॉच, येट्स इट्स माइन, क्या ये तुम्हारी घड़ी है, हाँ ये मेरी है, ठीक है। अब मेरे पास ये मैंने सिंगुलर की शक्ल में ली है, इज़ डैट योर वॉच, येस इट्स माइन, माइन इज़ द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, क्या आ गया, आई, इसका मेरे पास इसका पोजेसिव एडजेक्टिव क्या आ जाएगा, माई प्लस नाउन, ठीक है। अच्छा जी, अगर उसकी मैं छोटी सी एग्जांपल सेंटेंस लूँ तो इससे आपको समझ लग जाएगी। दिस इज़ माई बुक, दिस बुक इज़ माइन। अब ये जो माई बुक है, ये मेरे पास माई बुक, माई प्लस नाउन मेरे पास पोजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा। और ये जो माइन है, अगर दूसरे सेंटेंस में माइन जो सा है, ये मेरे पास पोजेसिव प्रोनाउन आ जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, माई प्लस नाउन पोजेसिव एडजेक्टिव बनाता है और माइन पोजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी कैसे क्या आता है, वो तो मैंने आई का इस्तेमाल किया था सिंगुलर की शक्ल में। और फर्स्ट पर्सन प्लूरल को मैं अगर प्लूरल की शक्ल में लूँ, वो मेरे पास वी आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आता है, वी हैव अ न्यू कार, इट इज़ अवर्स, ठीक है। अवर्स मेरे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, क्योंकि ये मैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी यूज़ कर रही हूँ। वी डैश अवर प्लस नाउन, ये मेरे पास बन जाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। अच्छा जी, अवर प्लस नाउन, दिस इज़ अवर होम या अवर प्लस नाउन मेरे पास आ जाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव। दिस होम इज़ अवर्स मेरे पास आ जाएगा जी पोजेसिव प्रोनाउन। सिंपल सी बात है कि आपने अवर होम जिसके साथ नाउन इस्तेमाल होगा वो मेरे पास आ जाएगा जी पोजेसिव एडजेक्टिव, और जो सिर्फ मेरे पास अवर्स की शक्ल में आएगा वो मेरे पास पोजेसिव नाउन बन। अच्छा, सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यू आता है। सेकंड पर्सन सिंगुलर की शक्ल में अगर मैं सिंगुलर की शक्ल में लूँ तो यू मेरे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा जी। सेंटेंस देखते हैं, हेलो शेरी आई लाइक डैट बाइक, इज़ इट योर, हेलो शेरी मैं इस बाइक को पसंद करता हूँ, क्या ये तुम्हारी है, योर्स आ गया, ठीक है। आई हैव अ फास्ट बाइक बट योर्स इज़ फास्टर। अब देखें यहाँ पे नाउन का इस्तेमाल बार बार नहीं हुआ, यहाँ पे योर्स का इस्तेमाल हो चुका है। आई हैव अ फास्ट बाइक, मैं रखता हूँ एक तेज़ बाइक, लेकिन तुम्हारी तेज़ है, तुम्हारी इससे भी ज़्यादा तेज़ है, ठीक है। अब योर्स इज़ द सेकंड पर्सन सिंगुलर, आपको ये भी पता है यू को हमने सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल, हमारे पास मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन की एक मैंने वीडियो बनाई है, वो देखिएगा कि पर्सनल प्रोनाउंस हमारे पास कौन कौन से हैं, ठीक है। अब यहाँ पे योर प्लस नाउन इस्तेमाल किया गया है तो वो मेरे पास पोजेसिव एडजेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। अब इज़ दिस योर पेन, क्या ये तुम्हारा पेन है, इज़ दिस पेन्स योर। अब योर पेन मेरे पास आ जाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव और योर्स आ जाएगा पोजेसिव प्रोनाउन। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है इसका
कि देयर इज़ नो एपोस्ट्रोफ इन योर्स, योर्स के साथ कभी भी आप कोमे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप इस जुमले में इस तरह कोमा लिख के जुमले को रखोगे योर्स इज़ फास्टर तो रॉन्ग आ जाएगा। अगर आप इस तरह लिखोगे योर्स इज़ फास्टर, तुम्हारी यानी मीनिंग बात करने का वही है कि तुम्हारी बाइक तेज़ है, इससे भी ज़्यादा तेज़ है, तो ये करेक्ट कहलाएगा। इसके साथ कोमे का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। अब सेकंड पर्सन प्लूरल में हम यू को ही यूज़, वो तो हमने सिंगुलर में यूज़ किया था, ये प्लूरल में यूज़ करते हैं यू को। तो प्लूरल में कैसे यूज़ करेंगे कि यू हैव अ न्यू कंप्यूटर इट्स योर, ठीक है, तुम रखते हो एक नया कंप्यूटर, ये तुम्हारा है। आई हैव अ कंप्यूटर बट इट इज़ वेरी ओल्ड, योर्स इज़ न्यू, ठीक है, मैं कंप्यूटर रखता हूँ बट ये बहुत पुराना है, तुम्हारा इससे भी नया है, ठीक है। हमारे पास योर्स इज़ द सेकंड पर्सन प्लूरल। अब यू प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन आ जाएगा, योर प्लस नाउन, और ये मेरे पास पॉसेसिव एडजेक्टिव आ जाएगा, सेम वही थिंग, ठीक है। अच्छा जी, थर्ड पर्सन में मेरे पास आ जाता है जी ही शी इट दे। अब पहले ही को देखते हैं जो कि हम मेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास 4 हैं, तो ये हमारे पास 4 हैं। सबसे पहले देखते हैं ही को। ही को अगर हम वाहिद की शक्ल में लें सिंगुलर में, और ही इस्तेमाल होता है मर्द के लिए, मेल के लिए। शैरिस कार इज़ रेड बट हिज इज़ ब्लैक, ठीक है, शैरी की जो कार है वो रेड है लेकिन इसका कलर ब्लैक है, यानी किसी दूसरे की बात है। हिज हमारे पास आ जाएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल। ही सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, हिज के साथ अगर हम नाउन इस्तेमाल करें तो पॉसेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। दिस इज़ हिज बाइक, दिस बाइक इज़ हिज। अगर ये देखें हिज बाइक कहलाऊंगी तो मेरे पास आ जाएगा, हिज बाइक होगा तो मेरे पास आ जाएगा जी पॉसेसिव एडजेक्टिव, और हिज का इस्तेमाल होगा तो पॉसेसिव प्रोनाउन का लिया जाएगा उसका मीनिंग, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में मेरे पास आता है फीमेल को लिए इस्तेमाल किया जाता है शी। और अगर मैं ये सेंटेंस देखूं, वाई सना वेयरिंग माई नेकलेस, सना क्यों मेरा नेकलेस पहन रही है। अब सिंगुलर है, नेकलेस एक है, नेकलेस मेरे पास एज ए सिंगुलर नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और इट्स नॉट योर नेकलेस, नेकलेस इट्स हर्स। देखिए मैंने नाउन का इस्तेमाल दोबारा नहीं किया, ठीक है, ये तुम्हारा नेकलेस नहीं है, ये उसका है, ठीक है। सिंगुलर के तौर पर मैंने एक चीज़ का नाम लिया है, ठीक है। और अगर मैं उसको जमा के तौर पर लूँ तो मेरे पास आता है वाई इज़ सना होल्डिंग माई शूज़, सना ने मेरे शूज़ क्यों पकड़े हुए हैं, ठीक है। अब शूज़ 2 होते हैं, उनका एक जो कपल होता है, ठीक है, ये हमारे पास जमा आ गया। शूज़ को एज प्लूरल मैंने यूज़ किया है नाउन के तौर पर, तो दे आर नॉट योर शूज़, दे आर हर्स। यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगी तो ये तुम्हारे शूज़ नहीं हैं, वो उसके हैं, ठीक है। अब ये देखें कि इन दोनों जुमलों में एक जैसा पॉसेसिव प्रोनाउन यूज है, हर्स का, जमा में भी और वाहिद में भी। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वर्ब चेंज हो रहा है। ऊपर मैंने इसका इस्तेमाल किया ऊपर वाले जुमले में, ठीक है, और नीचे वाले में जुमले में ये देखें यहाँ पे इज़ इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पे आर, ठीक है। तो ये होता है कि मैंने जमा और वाहिद दोनों के लिए हर्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन फ़र्क सिर्फ वर्ब में आ रहा है। हर्स इज़ द थर्ड पर्सन सिंगुलर, मेरे पास हर्स क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास है शी जौन सा है सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर हर्स के साथ नाउन इस्तेमाल कर दिया जाए तो यहाँ पे पॉसेसिव एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। दिस इज़ हर डॉल, ये उसकी गुड़िया है। दिस डॉल इज़ हर्स, ये गुड़िया उसकी है। हर के साथ डॉल आ जाए, हर के साथ नाउन आ जाए, पॉसेसिव एडजेक्टिव बन जाता है। हर्स सिर्फ हर्स जौन सा है वो मेरे पास पॉसेसिव प्रोनाउन बन जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरे पास ये है कि यहाँ पे भी मैं कोमे का इस्तेमाल नहीं करूँगी। मसलन मैं यहाँ पे ये इस तरह नहीं लिख सकती, मैं इसको इस तरह लिखूँगी, ये करेक्ट मेरे सेंटेंस मेरे पास आ जाएगा, ठीक है।
थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर मैं न्यूटर लूँ, न्यूटर हमेशा यहाँ पे जान बेजान चीज़ों के लिए इट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जानदार या बेजान चीज़ों के लिए, मसलन एनिमल्स वगैरह हो गए या टेबल वगैरह हो गई, चेयर वगैरह हो गई, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इट का इस्तेमाल। अच्छा जी, मैं पूछती हूँ, मैं कहती हूँ माई नेक इज़ शॉर्ट बट डैश इज़ लॉन्ग। मेरी गर्दन छोटी है लेकिन डैश की लंबी है। अब अहम बात इसमें ये है कि हम कभी भी इट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं रखते। टेबल में इट का पॉजेसिव प्रोनाउन, इट की जगह जौन सी है वो खाली होती है, उसमें उसका पॉजेसिव प्रोनाउन, ये याद रखिएगा कि इट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। देयर इज़ नो पॉजेसिव प्रोनाउन फॉर द थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। कुछ लोग जो उनसे होते हैं वो इट्स का इस्तेमाल कर देते हैं इसकी जगह, पॉजेसिव प्रोनाउन में इट्स का इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। इसका भी हल निकलता है या निकाला जाता है कि इसका हल हम कैसे निकालें। पॉजेसिव प्रोनाउन तो ये नहीं रखता, लेकिन इसका हल निकालते हैं। अच्छा, इसके दो तरीके हैं। सबसे पहला क्या है, पहले मैं वही जुमला दोहराती हूँ। हम यूज़ करते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कब यूज़ करते हैं कि हम इट्स के साथ नाउन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलें ये भी देखते हैं। माई नेक इज़ शॉर्ट बट इट्स नेक इज़ लॉन्ग। मेरी गर्दन छोटी है लेकिन उसकी गर्दन लंबी है। ऊपर वाला, जब मैंने ऊपर वाले एक जुमले में बताया था कि मैं नाउन को बार बार नहीं दोहराऊंगी, उसकी जगह मैं पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करूंगी। यहाँ पे नाउन नेक जोन सा है वो बार बार दोहराया जा रहा है। इट्स नेक, ये मेरे पास इट्स प्लस नेक मेरे पास बन जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव, और नेक मेरे पास क्योंकि है यहाँ पे नाउन, और मैं नाउन को यहाँ पे दोहरा रही हूँ। जैसा कि ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पर नाउन फिर दोहराया जा रहा है। दूसरा तरीका अप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर वही सेंटेंस लूँगी, वी यूज़ एन एपोस्ट्रोफ विद द ओनर प्लस नाउन। मैं यूज़ किसके साथ करूँगी, ओनर के नेम के साथ कोमे का इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। मसलन ये देखें, इट जोन सा है, मैंने बताया कि जानदार बेजान चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, तो मेरे पास यहाँ पे एक एनिमल यूज़ हो रहा है, तो मैं लिखूँगी माई नेक इज़ शॉर्ट बट द जिराफ्स नेक इज़ लॉन्ग, ठीक है। मेरी गर्दन छोटी है लेकिन ज़राफ़े की जो गर्दन है वो लंबी है। ये बेस्ट तरीका है इसका, ठीक है। याद रखिएगा कि इट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, तो इसका सिर्फ पॉजेसिव एडजेक्टिव बनता है, यानी इसके साथ नाउन का इस्तेमाल होता है, इसका पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगी कि ओनर के नाम के साथ मैं कोमे का इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। फिर मैं उसका नाउन लगाऊंगी। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन प्लूरल इस्तेमाल हुआ है। अब थर्ड पर्सन प्लूरल मेरे पास क्या है, दे, ठीक है, वो मैंने इस्तेमाल किया था। इट न्यूटर के लिए इस्तेमाल होता है, ही मर्द के लिए इस्तेमाल होता है, और शी औरत के लिए इस्तेमाल होता है। अब आ गई बात दे की। अब यहाँ पे दे हैव अ न्यू आर्म चेयर, ये प्लूरल होता है, ठीक है, सिर्फ प्लूरल के लिए यूज़ होता है। वो रखते हैं नई आर्म चेयर, इट इज़ देयर्स, ये उनकी है। माई आर्म चेयर इज़ ब्लू, देयर्स इज़ रेड, ठीक है। मेरी आर्म चेयर का कलर क्या है, नीला, और उनकी रेड। अब यहाँ पे जो देयर्स है वो थर्ड पर्सन प्लूरल के तौर पर यूज़ हुआ, ठीक है। ये मेरे पास दे जोन सा है वो प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन है। अगर मैं देयर के साथ नाउन का इस्तेमाल कर दूं तो मेरे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, वही जो मैंने ऊपर आपको बताया है। यहाँ पे मैं कोमे का इस्तेमाल देयर्स के साथ नहीं करूँगी। अगर तो मैं इसको इस तरह लिखूँगी तो रॉन्ग है, अगर मैं इसको इस तरह लिखूँगी तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाता है डैट इज़ देयर स्कूल।
ये उनका स्कूल है, दैट स्कूल इज़ देयर। सिंपल सी बात है, जो मैंने ऊपर यूज़ किया है कि देयर स्कूल होगा तो देयर प्लस नाउन पॉजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा, देयर होगा इस्तेमाल तो पॉजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा। ठीक है, अब पॉजेसिव एडजेक्टिव होता क्या है, ये मैं आपसे कह रही थी कि ये आपने वीडियो देखनी है तो पूरी देखनी है, क्योंकि ये 3 पॉइंट हैं जो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव को लेते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव होता क्या है कि ये एक एडजेक्टिव के तौर पर काम करता है, यानी ये किसी न किसी चीज़ की ओनरशिप के बारे में बताता है, किसी न किसी चीज़ के बारे में बताता है कि ये चीज़ उसकी अपनी है। ये हमेशा अपने साथ नाउन का इस्तेमाल करेगा, इसम का इस्तेमाल करेगा, और इसम हमेशा इससे पहले आते हैं, यानी ये हमेशा इसम से पहले आते हैं। ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव जो से हमेशा इसम से पहले आते हैं, मसलन दिस वन, देयर। ठीक है, अच्छा जी, दिस इज़ हर डोल। हर क्या आ जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव के तौर पर नाउन से पहले आया, डोल नाउन हो जाएगा। ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउंस हमारे पास क्या है जी, पॉजेसिव प्रोनाउन हमें बताते हैं कि बाज़ चीज़ें बाज़ लोगों के साथ ताल्लुक़ रखने का ज़रिया बनती हैं। मसलन जैसे डोल हो गई, ज़रिया किसकी बनी, उसके साथ ताल्लुक़ है उसका हार का। ठीक है, इनके साथ नाउन इस्तेमाल नहीं होते, इनको नाउन के बाद रखा जाता है। ये ठीक है, इनको नाउन के बाद, नाउन हमारे पास डोल है और इसको मैंने नाउन के बाद हर्स को रखा है। ये मेरे पास क्या है, नाउन के बाद आ रहा है। अच्छा जी, ये मेरे पास पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या है, ये मैंने आपको 2 छोटी सी एग्जांपल्स के साथ बता दिया है। ये मेरे पास था 8वीं काइंड जोन सी मैंने आपको बता दी है। इसकी एक एक्सरसाइज है जो जिससे आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझ लगी होगी, वो देखते हैं। एक्सरसाइज क्या है वो देखते हैं। हाउ इज़ योर मील, माई मील इज़ डिलीशियस। तुम्हारा खाना कैसा है, मेरा खाना मज़ेदार है। ठीक है, इसमें हाउ इज़ योर मील डैश इज़ डिलीशियस, यहाँ पे मैं नाउन को बार बार नहीं दोहराऊंगी कि माई मील, ये मैं नहीं कहूँगी, मैं सिर्फ माइन का इस्तेमाल कर लूँगी। माइन मेरे पास पॉजेसिव प्रोनाउन आ जाएगा, मेरा खाना। ठीक है, माई मील आ जाएगा, माई के साथ नाउन का इस्तेमाल हुआ है, पॉजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है, तो माइन आ जाएगा सिर्फ और पॉजेसिव प्रोनाउन जिसमें नाउन का इस्तेमाल नहीं होता। दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने साथ आंसर लिखे हुए हैं। ठीक है, वी डोंट नो देयर एड्रेस एंड दे डोंट नो आवर एड्रेस। हम उनके एड्रेस के बारे में नहीं जानते या पते के बारे में नहीं जानते, वो हमारे पते के बारे में नहीं जानते। ठीक है, यहाँ पे जी आवर एड्रेस बार बार दोहराया जा रहा है, जुमला सारा वही होगा, सिर्फ आवर एड्रेस की जगह मैं क्या लिख दूँगी, आवर्स। ठीक है, इसी तरह सनाज कीज़ आर इन द बैग बट वेयर आर योर कीज़। सना की जो कीज़ हैं, चाबियां हैं, वो बैग में है, तुम्हारी चाबियां कहाँ हैं। तो यहाँ पे मेरे पास सारा जुमला वैसे आ जाएगा, तो मैं सिर्फ तुम्हारी कीज़ क्या जगह लिख दूँगी, योर्स। ठीक है, यानी मैंने पॉजेसिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया है। अच्छा जी, यहाँ पे आता है इफ़ यू डोंट हैव अ पेन यू कैन बोरो माई पेन। तो तुम्हारे पास अगर पेन नहीं है तो तुम मेरा पेन उधार ले सकते हो। तो मैं सिर्फ माई पेन की जगह माइन लिख दूंगी, क्योंकि ये माई पेन माई प्लस नाउन इस्तेमाल होता है, तो मैं यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन माइन का इस्तेमाल कर लूँगी। आई डोंट लाइक माई गार्डन बट योर गार्डन इज़ नाइस। मैं अपने बाग को पसंद नहीं करता, लेकिन तुम्हारा बाग जौन सा है वो नाइस है। तो अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे इज़ नाइस तो मैं नहीं करूँगी, योर गार्डन की जगह मैं क्या इस्तेमाल कर दूँगी, योर्स। ठीक है, आगे आता है जी, शेरीज ट्रेन हैज़ लेफ्ट बट माई ट्रेन इज़ लेट। शेरी जो सा अपनी जो ट्रेन है वो उससे छूट चुकी है, लेकिन मेरी ट्रेन को भी देर है। अब माई ट्रेन की जगह मैं क्या इस्तेमाल करूँगी, माइन इज़ लेट। ठीक है, मीनिंग तो वही है, मतलब तो वही है। ठीक है, अब 7वें नंबर पे माई कैमरा इज़ ब्रोकन बट देयर कैमरा इज़ वर्किंग। मेरा कैमरा जो सा है वो ब्रोकन हो चुका है, टूट चुका है, लेकिन उनका कैमरा काम कर रहा है। अब देखें यहाँ पे देयर कैमरा इज़ वर्किंग, देयर कैमरा आ जाएगा, देयर प्लस नाउन इज़ इक्वल टू, मैथ यूज़ कर लेते हैं बीच में, देयर कैमरा इज़ इक्वल टू देयर्स। ठीक है, अब शेरी लव्स इज जॉब बट सना हेट्स हर जॉब।
शहरी अपनी जॉब को पसंद करता है लेकिन सना अपनी जॉब से नफ़रत करती है। ठीक है, अब शहरी लव्स हिज जॉब बट सना हेट्स हर्स। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर लेंगे। अब ये एक्सरसाइज देखिए, आपको समझ लग गई होगी कि जहाँ पे हमारे पास माई प्लस नाउन या जहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन प्लस पर्सनल प्रोनाउन प्लस नाउन इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल करना है, पॉजिटिव प्रोनाउन प्लस नाउन इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पे हमने पॉजिटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल कर लेना है। मसलन यहाँ पे अगर माई मेल है नाउन और माई के प्लस नाउन इस्तेमाल हो रहा है तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन माइन का इस्तेमाल कर लूँगी। चलें जी, लास्ट जो मेरे पास है वो मेरे पास ये है टेबल, जो आपने अपने माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। और ये देखते हैं कि जी मेरे पास सबसे पहले मैंने बात की थी, सबसे पहले ऊपर हिंट्स हम देखते हैं टेबल में। ये मेरे पास आता है पर्सनल प्रोनाउंस, मेरे पास क्या है, आई वी यू ही शी इट दे। ठीक है, इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव मेरे पास क्या है, माई अवर योर्स हीज हर इट्स देयर। ठीक है, इसका पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या बनते हैं, माइन अवर्स योर्स हीज हर्स। ये देखें मैंने जो इम्पोर्टेंट बात आपको बताई थी, देयर्स। ठीक है, अच्छा जी, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मेरे पास मैंने आई की बात की थी, आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव माई बनता है। इसका यानी कि माई के साथ नाउन लगाएं तो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव बन जाएगा और पॉजिटिव प्रोनाउंस मेरे पास माइन आ जाएगा। फर्स्ट पर्सन प्लूरल को अगर मैं देखूं तो वी आता है, वी का अवर, और यहाँ पे पॉजिटिव इसका प्रोनाउंस बनता है अवर्स। सेकंड पर्सन सिंगुलर मेरे पास प्लूरल और सिंगुलर दोनों की शक्ल में यू आता है, इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव योर बनेगा, पॉजिटिव प्रोनाउंस मेरे पास बनेगा योर्स। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर मेरे पास मेल आता है, ही, और उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज और इसका पॉजिटिव प्रोनाउन हिज बन जाएगा। फीमेल के लिए मैं यूज़ करूँगी शी, इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव हर, पॉजिटिव प्रोनाउंस हर्स। ठीक है, दिस वन इज़ इम्पोर्टेंट। थर्ड पर्सन सिंगुलर न्यूटर जो जोन सा है वो मेरे पास इट, इट्स, दोनों यहाँ पे दोनों आएगी, यानी इसका पर्सनल प्रोनाउन इट बनता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव इट्स बनता है, और इसकी ये खाली जगह बनेगी, इसका पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता। ठीक है, थर्ड पर्सन प्लूरल मेरे पास दे आता है लास्ट, और ये मेरे पास इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव बनेगा देयर, और इसका पॉजिटिव प्रोनाउंस मेरे पास बनेगा देयर्स। ये मेरे पास थे टेबल, पर्सनल प्रोनाउंस, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउंस के बारे में। ठीक है, अच्छा ये भी नोट कर लीजिएगा, ये एक्सरसाइज भी नोट कर लीजिएगा, और ये जो पूरी डिटेल है ये भी देख लीजिएगा। यकीनन आपको मेरी बात या मेरी वीडियो में ये जितनी भी डिटेल है समझ में आ गई होगी कि पॉजिटिव प्रोनाउन जो है वो क्या होता है, उसको हम क्यों यूज़ करते हैं, उसमें पॉजिटिव प्रोनाउन में पॉजिटिव एडजेक्टिव में फ़र्क क्या है। याद रखिएगा कि पॉजिटिव प्रोनाउंस के साथ कभी भी नाउन इस्तेमाल नहीं होता, ये हमेशा नाउन के बाद आते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वीडियो तक मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी जी 9वीं किस्म प्रोनाउन की। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।